जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज यानी कि जीके। जीके में आज हम लोग ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हम लोग भूल जाते हैं, तो इसको याद करने के लिए हमें ट्रिक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम लोग जीके के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे हम लोग ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे महासागर घटते क्रम में। आप जानते हैं कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि महासागरों को घटते क्रम में लगाइए। तो ध्यान रखिए, घटते क्रम में लगाने के लिए आपको ट्रिक पता होना चाहिए। ट्रिक दोस्तों क्या है? प्रशांत, अटल, हिंद है। आप जानते हैं कि घटते क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा, यानी कि सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि महासागर को घटते क्रम में लगाइए, तो आपको बस ट्रिक याद कर लेना है। प्रशांत, अटल, हिंद है। इसको आप एक एक करके ऐसे लिखेंगे। तो प्रशांत से दोस्तों प्रशांत महासागर, अटल से अटलांटिक महासागर और हिंद से हिंद महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर हिंद महासागर। अगर यही आपसे दोस्तों पूछा जाए कि महासागर को बढ़ते क्रम में लगाइए, तो क्या करेंगे? आप इसका उल्टा कर देंगे। तो एक ट्रिक से आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। आगे देखेंगे जम्मू कश्मीर की झीलें। दोस्तों यहाँ पर हम लोग जम्मू कश्मीर की जो प्रमुख झीलें हैं, उन झीलों को ट्रिक के द्वारा याद रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की झीलों को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ट्रिक देख सकते हैं आप, डब ले आना बेशरम। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर की झीलों को याद करने के लिए ट्रिक है, डब ले आना बेशरम। तो इसको इस तरीके से एक एक करके लिखेंगे। ड से दोस्तों डल झील, व से बूलर झील, आ से अनंतनाग झील, ना से नागिन झील, बे से बेरीनाग झील, श से शेषनाग झील और म से मानस झील। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों की याद करने के लिए ट्रिक है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रिक हमारा क्या है? डब ले आना बेशरम। तो ड से क्या हो गया? डल झील, ब से बूलर झील, आ से अनंतनाग झील, ना से नागिन झील, बे से बेरीनाग झील, श से शेषनाग झील और म से मानस झील। ये आपको ट्रिक याद रहेगा तो आप आसानी से याद कर लेंगे कि ये सारी झीलें जो हैं जम्मू कश्मीर की हैं, और एग्जाम टाइम में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। उसके बाद अगला ट्रिक देखेंगे दोस्तों, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ये दोस्तों साइंस से रिलेटिव क्वेश्चन है। कभी कभी साइंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमें एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, और सबसे ज़्यादा डाउट रहता है जब बीमारियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग यानी कि बीमारियाँ। तो इसके लिए आप ट्रिक याद रखेंगे, पापा काम पे सोते हैं। आप जानते हैं कि पापा काम पे सोते हैं, इसको कैसे लिखना है? आप इस तरीके से लिखेंगे। तो पापा से दोस्तों पायरिया, का से कालाजार, माँ से मलेरिया, पै से पेचिस और सोने से सोने की बीमारी, यानी कि इसे निद्रा रोग भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो आप ट्रिक याद रखेंगे तो आसानी से इन सभी क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे। तो इसे आप अपनी कॉपी पर नोट जरूर करें। आगे देखते हैं। डेली हम लोग थोड़ा थोड़ा ट्रिक के द्वारा जीके को पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आप अपनी कॉपी पर नोट बनाते रहिए, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रारूप समिति के सदस्य। आप जानते हैं कि संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति जो है, ये दोस्तों प्रारूप समिति है। और प्रारूप समिति से हर बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है।
लेकिन हम लोग गलतियां कर देते हैं अगर हमें ठीक से याद नहीं होता है तो इसे ठीक से याद करने के लिए आज आपको ट्रिक लगाना है। ट्रिक देखेंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं। तो प्रारूप समिति में कुल जो है 7 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष प्लस 6 अन्य सदस्य होते हैं। तो टोटल दोस्तों 7 सदस्य हो गए। इन 7 के नाम याद करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन से जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो ऐसे में याद करना तो मुश्किल है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक देखेंगे क्या है। ट्रिक है हमारे पास TN से BN अड्डे लाना। आप जानते हैं कोई दुकान होगी, तो आप दुकान के नाम से आप याद रख सकते हैं कि TN से BN अड्डे लाना है। तो TN से BN अड्डे लाने के लिए आप इस तरीके से लिखेंगे। T से दोस्तों TT कृष्णाचारी। TT कृष्णाचारी को आपको नोट करके रखना है। ये जो TT कृष्णाचारी है, ये दोस्तों DP खेतान के स्थान पर आए थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि TT कृष्णाचारी किसके स्थान पर आए थे। तो ध्यान रखिएगा DP खेतान के स्थान पर। उसके बाद देखेंगे N से दोस्तों N गोपाला स्वामी अय्यर। से दोस्तों सैयद मोहम्मद सादुल्ला। B से BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो इसको भी नोट करके चलना है। N से देखेंगे N माधव राव। N माधव राव को नोट करना है। ये जो N माधव राव है, ये दोस्तों BL मित्र के स्थान पर आए थे। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि N माधव राव जो है प्रारूप समिति के सदस्यों में किसके स्थान पर आए थे। तो ध्यान रखिएगा BL मित्र के स्थान पर। फिर उसके बाद देखेंगे अ से दोस्तों अलादे कृष्णा स्वामी अय्यर और डे से डॉक्टर KM मुंशी। तो ये दोस्तों 7 सदस्यों के नाम जो है ट्रिक से याद करने का है। तो आप 2 से 3 बार जब आप इसे याद करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। बस आपको इसमें 2 पॉइंट याद रखना है कि TT कृष्णाचारी के स्थान पर कौन था, N माधव राव के स्थान पर कौन था। तो ये 2 पॉइंट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के बड़े देश। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन जो है आते हैं, तो पूछा जाता है कि इन्हें क्रम से लगाइए। तो ऐसे में क्या होता है, हमें ट्रिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ध्यान रखिए, आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़े बड़े देश या महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहला तो रूस है, और भारत के बारे में पता है कि भारत जो है 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन बीच में कौन कौन से देश आते हैं ये नहीं पता, और यही दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इन्हें क्रम से लगाइए, क्योंकि पहला और अंतिम तो पता होता है सबको। तो इसके लिए आपको ट्रिक लगाना है। ट्रिक आप देखेंगे, रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत को ये दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सभी बड़े देशों को क्रम से लगाने के लिए है। तो इसको आप ऐसे में लिखेंगे, रूस से आप जानते हैं, रूस से रूस हो गया पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर क से दोस्तों कनाडा। तीसरे स्थान पर चीन, चीन से चीन। चौथे स्थान पर आता है अ से यानी कि अमेरिका। 5वें स्थान पर ब से यानी कि ब्राजील। 6ठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें स्थान पर आता है अपना भारत। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चौथा देश कौन सा है। तो आप इस ट्रिक के द्वारा याद रखेंगे। तो चौथा देश कौन सा है दोस्तों, अमेरिका। पहले स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे पर चीन और चौथे पर अमेरिका। तो ऐसे में दोस्तों आप ट्रिक लगा के याद रख सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको जीके के साथ ट्रिक कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।